हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.5 की सारे के सारे प्रॉब्लम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जस्ट पहली वीडियो लेक्चर में हमने जो है एक्सरसाइज 1.5 के लिए जो भी जरूरी कॉन्सेप्ट था उसके बारे में बात की थी। ठीक है, बेसिकली फ्रेंड्स पिछली वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, है ना, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को उस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। ठीक है, तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनको वो वीडियो देख लेना चाहिए। उसके बाद उनको ये जो है एक्सरसाइज 1.5 के सारे प्रॉब्लम इजीली समझ में आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कह रहा है। लेट यू, है ना, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा हमारे पास यू, जिसमें 1 से लेके 9 तक के नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और देखिए ए जो है इसी यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है। उसमें हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, और बी में जो है 2 4 6 6, और उसी तरह से सी है 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे पास उसने यूनिवर्सल सेट दे रखा है और उसके 3 सबसेट ए बी सी दे रखे हैं। ठीक है, और हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड क्या है? ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फोर्थ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और फिफ्थ क्या कह रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, है ना, और ये जो 6 बोल रहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर देखिए इस प्रॉब्लम को समझने का सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करें, है ना। जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम खुद से ट्राई करनी है अपनी नोटबुक पे। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर में जो भी सोल्यूशन दिया जा रहा है उसको देखना है। ठीक है, अच्छा, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले इसका सोल्यूशन, है ना। फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट क्या बोल रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की डेफिनेशन क्या थी बताइए? यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंटों को हटा देते हैं। ठीक है, तो जब हटा दीजिए तो 1 2 3 4 ए के पास क्या है? 1 2 3 4, और इसके पास क्या है? 1 से 9 तक के नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हटाने भी क्या मिला? 5 6 7 8 और 9। ठीक है, क्या निकल के आया? आपका ए कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये बी कॉम्प्लीमेंट भी एकदम ऐसे ही करना है। ठीक है, जैसे यहां पे आपने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, बी कॉम्प्लीमेंट क्या बताइए? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट से सेट बी के एलिमेंटों को माइनस कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो u माइनस बी, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स निकालना तो आप पिछली वीडियो लेक्चर में सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारा क्या कह रहा है? देखिए ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। क्या कह रहा है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो बाय डेफिनेशन क्या बताइए? u माइनस ए यूनियन सी। सबसे पहले क्या करते हैं? ए यूनियन सी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ए यूनियन सी क्या हुआ? देखिए ए यूनियन सी, ए के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट। तो पहले ए के लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, फिर देखिए 3 4 यहां पे तो रिपीटिशन तो नहीं होगा। 5 और 6 क्या आ गए? 5 और 6 आ गए। ठीक, ये क्या निकल गया हमारा? ए यूनियन सी का, ए यूनियन सी। ठीक है, क्या निकल गया? ए यूनियन सी। हमें क्या निकालना है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए यू में से ए यूनियन सी को, यू में से ए यूनियन सी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ए यूनियन सी क्या मिला हमें कॉम्प्लीमेंट इसका? देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक हटा दिया तो क्या मिला? 7 8 और 9। ठीक है, क्या मिला? 7 8 और 9। ये क्या निकल गया हमारा? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जैसे ये किया थर्ड, एकदम वैसे ही क्या फोर्थ को भी सॉल्व करना है। ठीक है, क्या होगा? देखिए u माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? ए यूनियन बी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जैसे थर्ड में किया। ठीक है, तो इसको जरा खुद से ट्राई करिए। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, देखिए क्या, सॉरी फिफ्थ देखते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, है ना,
तो जिन स्टूडेंट ने पिछला वीडियो देखा होगा उनको ये समझ में आ रहा होगा। ये बताइए कौन सा लॉ है, जरा बताइए, अगर याद आ रहा हो आपको तो। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। कौन सा बताइए? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये क्या आता था? पूरा का पूरा सेट ए ही आता था, ठीक है, पूरा का पूरा सेट ए ही आता था। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या बताइए? यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जरा देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मतलब यू में से ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंटों को हटा देंगे तो क्या मिला? देखिए 5 6 7 8 9 को हटा दिया तो क्या मिला? 1 2 3 4। क्या मिला? देखिए 1 2 3 4, है ना। देखिए ये क्या है? 1 2 3 4 पूरा पूरा सेट ए हमारा है, ठीक है। तो क्या होगा? ए, है ना। तो क्या मिला? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, फिर से वही सेट ए मिल गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 1 से लेकर 5 तक की प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये देखते हैं 6। देखिए प्रॉब्लम 6 देखते हैं कैसे है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर जो है आगे मैं ये प्रॉब्लम 6 बता रहा हूं, देखिए। और प्रॉब्लम 6 खुद से भी जो है ट्राई करते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व करूं बस आप देखते जाएं, ठीक है। ऐसा करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या बताइए? b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए? यूनिवर्सल सेट माइनस माइनस b माइनस सी, यूनिवर्सल सेट से b माइनस सी के एलिमेंटों को हटा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? b माइनस सी क्या है, जरा बताइए। b माइनस सी क्या आ रहा है? देखिए b से c के एलिमेंटों को हटाना है, ठीक है। तो क्या मिला? देखिए 2 2 8, है ना। देखिए b से c के सारे एलिमेंटों को हटाना है ना। तो क्या मिला? देखिए यहाँ पे 3 4 5 6 था, ठीक है। यहाँ पे 2 4 6 8 था, ठीक है। तो ये 4 और 6 क्या हो गया? यहां से देखिए रिमूव हो गया, क्या मिला? b माइनस सी। ये तो कैलकुलेट करना आप सीख चुके हैं, ठीक है। अब क्या निकालते हैं? देखिए b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या? u माइनस b माइनस सी, ठीक है। b माइनस सी बताइए क्या है? 2 8 है। तो मतलब इस सेट से, यूनिवर्सल सेट से 2 और 8 को हटा देंगे तो क्या बचा? देखिए 1 3 4 5 6 7 8 भी हट गया, 9, ठीक है। 1 3 4 5 6 7 9, ठीक है। ये क्या आ गया? b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है a b c d e f g h, ठीक है। u जो है आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। आपको बोल रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। यहाँ पे इसने 4 सेट दे रखे हैं a b c d, इन सारे सेटों के कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट निकाला तो बाय डेफिनेशन आप जान चुके हैं कैसे। क्या देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, a क्या हमारे पास है बताइए? a b c है, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बाय डेफिनेशन क्या होती है? u माइनस ए, ये तो डेफिनेशन है ना कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। क्या करना है? u से ए के एलिमेंट को हटा देना, ठीक है। ए के पास क्या बताइए? ए बी सी है, ए बी सी हटा दीजिए। ए बी सी क्या बचा? डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी और एच, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास? ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब मैं जो है इन सबको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। खुद से जो है सॉल्व करिए। सेकंड सॉल्यूशन देखिए आपके पास क्या है? बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए? u माइनस बी, इतना तो होगा ना। ये u में से b का डिफरेंस सेट तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। 2 सेट का डिफरेंस सेट, ठीक है। ये तो आप कर सकते हैं ना। थर्ड देखिए, थर्ड का सॉल्यूशन c कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस सी, ठीक है। देखिए u में से c के एलिमेंटों को हटाना है, ठीक है। तो a हट गया, c हट गया, e हट गया और g क्या बचा? देखिए b बचा, ठीक है। देखिए c के पास a था तो a हट गया, ठीक है। फिर क्या बचा? b बचा। फिर देखिए c भी हट गया, फिर क्या मिलेगा आपके पास? d मिलेगा। फिर देखिए e हट गया तो f, फिर g भी माइनस हो गया तो h। ये क्या क्या बताइए? c कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप फोर्थ जो है d कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताइए? u माइनस डी, ठीक है। u माइनस डी ये कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। और
फ्रेंड्स आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट, है ना। नेचुरल नंबर के सेट को क्या लेना है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मान के चलना है, ठीक है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, है ना। ये 1 से लेके 11 तक आपको सेट दे रखे हैं। इन सारे सेटों के क्या बताने हैं आपको, कॉम्प्लीमेंट बताने हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या मानना है आपको, यूनिवर्सल सेट मानते हुए, ठीक है। मतलब यू यहाँ पे क्या लेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेंगे, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मानते हुए 1 से लेके 11 तक के सारे जो प्रॉब्लम है इनके क्या बताने आपको, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने, ठीक है, इन सारे सेटों के, ठीक है। तो आइए सबको देखते हैं पहले, है ना। ये सब बताइए कैसे लिखे हैं, सब के सब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, फर्स्ट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स क्या है हमारे पास, एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसका क्या बताना है, हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट का सोल्यूशन आप जो है खुद से ट्राई करते रहिए इसको, ठीक है। फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कि बस डायरेक्टली देखते जाएं, ठीक है। देखिए एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं एक सेट, कोई नाम दिया हमने ए, ठीक है। ये बताइए क्या है, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन या सेट है, ठीक है। जरा देखिए इवन नेचुरल नंबर बताइए क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, है ना। देखिए इन सारे प्रॉब्लम में बस थोड़ा नंबरों का खेल है, ठीक है। इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, प्राइम क्या होता है, ठीक है। अगर आप ये सब जान रहे हैं तो ये प्रॉब्लम सारे बहुत ही इजीली हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इवन क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल सारे नंबर इवन होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये चलता चला गया, ठीक है। ये क्या है हमारा पूरा सेट ए, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। बताना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा बताइए, बाय डेफिनेशन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। यू क्या है बताइए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। एन माइनस ए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। ये दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, माइनस 2, 4, 6, 8, 10। देखिए ये है पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये है पूरा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताइए क्या आएगा, इसको जब माइनस करने पे 1, 3, 5, 7, ठीक है। ये देखिए क्या आ गया, पूरे ऑड नेचुरल नंबर क्या मिल रहे हैं, पूरे ऑड, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। समझ पा रहे हैं, एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या था, इवन नेचुरल नंबर थे, ठीक है। देख लीजिए एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका निकाला कॉम्प्लीमेंट, क्या मिला, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम 1 जो है समझ में आएगा, ठीक है। इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए जरा, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड की तरफ, ठीक है। सेकेंड की तरफ देखिए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स सेकेंड क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी देखा आपने फर्स्ट, ये क्या बताइए, सारे के सारे इवन नंबर नेचुरल नंबर का कलेक्शन था। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या मिला, यही वाला मिल गया ना, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। ये सेकंड मिल गया, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, देखिए जब ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये इसका भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, सेकेंड इसको नाम दे दिया कोई ए, एक्स सच दैट क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। लिख देते हैं पूरा ही नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, ठीक है। इसका निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट, जरा बताइए, एन माइनस ए। ये पता चल रहा है ना, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में ही बोल दिया इसने कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को आप यूनिवर्सल सेट मान के चलिए, ठीक है। जरा देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, माइनस ऑड 1, 3, 5, 7, ठीक है।
सारे के सारे नेचुरल नंबर से किसको निकाला आपने, सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर को। तो क्या बचा बताइए, 2, 4, 6, 8, 10। ये बताइए क्या है, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर। x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, x क्या हुआ, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड का सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं देखिए प्रॉब्लम थर्ड की तरफ। ठीक है, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिए, थर्ड पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है ना। मान लेते हैं कि उसको सेट ए नाम दे दिया। थर्ड देखिए ए, x such that x is a positive multiple of 3। देखिए सारे सारे 3 के पॉजिटिव मल्टीपल हैं इस सेट में, है ना। इसका निकालना है क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस ए है ना, बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, माइनस क्या, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 ना, तो मतलब 3। ठीक है, फिर क्या 6 है ना, 6 भी क्या है देखिए पॉजिटिव मल्टीपल है। 9, 12 है ना, ऐसे जो भी 3 का टेबल है ना उसको आप दिमाग में रखिए। जब माइनस करते हैं बताइए क्या मिलेगा, 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 5, 7, 8 है ना। ये बताइए क्या है, सारे ये वो सारे नेचुरल नंबर हैं जो 3 के पॉजिटिव मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, x सच दैट x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है ना। अब हम लोग जो है प्रॉब्लम फोर्थ की तरफ आते हैं। ठीक है, देखिए x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आराम से हो जाएगी। ठीक है, इसको a नाम देते हैं। ठीक है, फोर्थ का सॉल्यूशन a क्या बताइए, सारे के सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी और तीसरे नंबर से डिविजिबल ना हो, उस नंबर को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ठीक है, तो मतलब उसमें सबसे छोटा देखिए प्राइम क्या आता है, 2, 3, 5, 7। ठीक है, फिर 8, 9 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11। ठीक है, फिर 13, फिर 17, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, वो सारे नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी थर्ड नंबर से डिविजिबल ना हो। ठीक है, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस ए। ठीक है, निकालिए जरा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, माइनस 2, 3, 5, 7। ठीक है, देखिए क्या आएगा, 1 आया, 2 तो हट गया, 3 भी हट गया, 4, 6, 8, 9। ठीक है, 10, ऐसे 12। ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्या है, सारे के सारे यहां से देखिए, ये सारे के सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अच्छा, बट इसमें देखिए 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिए इसको सेट बिल्डर में, x सच दैट x इक्वल्स टू 1। x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और x इज ए कंपोजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आया आपको कि नहीं, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर को हमने निकाल दिया, तो क्या मिला, 1 से लेके 1, 4, 6, 8, 9। ठीक है,
सारे के सारे कंपोजिट मिले और ये 1 भी मिला, ठीक है। इसको देखिए हमने कैसे लिखा, सेट बिल्डर में ऐसे लिखा x सच दैट x इक्वल टू 1, x 1 भी हो सकता है और, है ना, यहाँ पे क्या लगा, और x इज अ कंपोजिट नेचुरल नंबर, ठीक है। x क्या होगा, कंपोजिट नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम 4 जो है समझ में आई होगी, ठीक है। ए मान लेते हैं 5th, है ना, देखिए क्या है, मान लेते हैं a, है ना, इस सेट को x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है। तो जरा देखिए, है ना, यही चीज यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, है ना। a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए, नेचुरल नंबर माइनस a, ठीक है, नेचुरल नंबर माइनस a। देखिए नेचुरल नंबर के सेट से वो सारे नंबरों को हटाने हैं जो 3 and 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। अच्छा 3 and 5 से डिविजिबल का क्या मतलब बताइए जरा, ऐसा नहीं कि 3 और 5, ये नहीं, ठीक है। क्या मतलब, जैसे 15, 30, 45, ठीक है, ये देखिए 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है ना, ये भी देखिए 3 से भी है और 5 से भी है ना, तो ऐसे नेचुरल नंबर, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो हम क्या लिख देंगे, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, है ना। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है, जो 3 और 5 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, वो सारे। अब जो है देखिए प्रॉब्लम 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 6 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या लिखना है इसका, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसी कॉम्प्लीमेंट में, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जरा देखिए कैसे, सॉल्यूशन 6 का सेट A मान लिया इसको, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा, x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बस सिंपल, है ना। चाहे तो आप बीच में एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस a, ठीक है, या ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसे देखिए 7, है ना, देखिए क्या है 7, x इज अ परफेक्ट क्यूब, x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। इसका लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है, x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है, सिंपल। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम 8 की तरफ, ठीक है। प्रॉब्लम 8 की तरफ देखिए क्या है, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, है ना, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, मतलब इस सेट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हो, ठीक है। 8 देखिए, a x सच दैट x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, है ना। इस सेट A में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, इसका क्या मतलब, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो मतलब ये सेट A क्या है हमारे पास है, सॉरी केवल 3 आया, केवल 3 आया, समझ पा रहे हैं ना आप, क्यों केवल 3 आ रहा है, देखिए x की केवल एक ही वैल्यू मिल रही है, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। तो x क्या आ गया, एक सिंगलटन सेट आ गया, ठीक है। इसका क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस a, मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सॉरी माइनस 3,
ठीक है, -3। इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ये 3 को रिमूव कर देना है, क्या मिला देखिए 1 3 2 3 तो हट गया ना, 4 5 6 बाकी सब मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सेट बिल्डर में लिखते हैं कैसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, लिखते हैं x इज अ नेचुरल नंबर है ना, जैसे मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, लैंग्वेज में या तो वो लिखिए या तो ये लिखिए, बात बराबर ही है ना। कंडीशन क्या है, एंड x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, x जो है 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है 8th का क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको भी नोट करिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम 9 की तरफ। ठीक है, प्रॉब्लम 9 की तरफ। ए मान लेते हैं, ए हमारे पास है x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये देखिए इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, मतलब 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, 2x इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। दिस इंप्लाइज क्या, x इक्वल टू 4/2 मतलब 2, मतलब x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो केवल इस सेट में क्या आएगा बताइए, a इक्वल्स टू 2। ठीक है, जिसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को। अब देखिए फिर से इसका क्या कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा हमने, क्या आ जाएगा बताइए, n माइनस a है ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड देखिए x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, x नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये क्या बताइए हमारा प्रॉब्लम 9 का सोल्यूशन है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम 10 की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं प्रॉब्लम 10। ठीक है, a क्या है बताइए, मान लेते हैं इसको a x सच दैट x ग्रेटर आर इक्वल टू 7। ठीक है, इस सेट में 7 से बड़े नेचुरल नंबर आने चाहिए। ठीक है, 7 से बड़े नेचुरल नंबर आपको आने चाहिए। ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, x सच दैट x ग्रेटर आर इक्वल टू 7। ठीक है, मतलब 7 से सारे के सारे बड़े नंबर गया, 7 भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, a कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जरा देखिए n माइनस ये सेट a। ठीक है, इन बताइए क्या है, 7 से सारे बड़े नंबर हैं। ठीक है, 7 भी है और 7 से सारे बड़े नंबर भी हैं। ठीक है, तो मतलब कि 7 से लेके है ना, ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, 7 से लेके उसके बाद जो भी नेचुरल नंबर है 8 9 10 है ना, उसके ऊपर जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा बताइए, केवल 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर से आपको निकालना था। ठीक है, तो क्या मिला ये कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बाकी देखिए 7 से ऊपर जो भी है, 7 या 7 से ऊपर जो भी है वो सब क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, देखिए सेट बिल्डर में x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या ऐसे भी x इज अ नेचुरल नंबर एंड कंडीशन लगाते हैं 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 होना चाहिए और 6 से छोटा या 6 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया, 10th का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये आ गया 10th का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं प्रॉब्लम 11। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है 11th, मान लेते इसको सेट को a नाम दे दिया, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। ये क्या दे रखा है, हमारा सेट a दे रखा है। ठीक है, इसका क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना है। ठीक है, जरा इसको देखिए, मतलब इसमें वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। क्या मतलब इसका देखिए, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, इसका क्या मतलब 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू 9, मतलब 2x ग्रेटर देन 9, इसका मतलब x ग्रेटर देन 9/2 इक्वल्स टू 4.5 मीन्स x ग्रेटर देन 4.5। ठीक है, 4.5 से क्या होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए, पर x क्या है, नेचुरल नंबर है। तो बताइए कौन कौन से आएंगे, 5 6 7, ये सब देखिए 4.5 से क्या है, बड़े हैं। ठीक है, तो मतलब सेट ए हमारे पास क्या आ गया, 5 6
7 8 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेट ए। अब क्या लिखना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो मतलब नेचुरल नंबर में से इस सेट को हटा देंगे। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ता हुआ, और देखिए ये 5 से लेके आगे तक का, तो मतलब 5 से लेके उसके ऊपर का सारा क्या हो गया, इरेज हो गया। ठीक है, माइनस हो गया, तो क्या बचा 1 2 3 4, है ना। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर में, x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड कंडीशन क्या लगा दी, ठीक है, x 1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए और x 4 से लेस या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन 11 हो गया। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम 4 की तरफ। 4 समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, लेट u इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक उसका सबसेट a है जिसमें 2 4 6 8 है, और एक b है 2 3 5 7। ठीक है, वेरीफाई दैट फर्स्ट a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वेरीफाई कराते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या बताइए, आपको वेरीफाई कराना है a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको ये बात याद आ रही होगी। ठीक है, ये बताइए क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, इसको मैंने जो है एक अलग एग्जांपल से वेरीफाई करा के वहां पे दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे जो है u a और b जो दिया है इसके अनुसार जो है इसको वेरीफाई करा के देखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो वेरीफाई कराते हैं इसको। आइए देखिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं क्या है ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या बताइए, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या होगा बताइए डेफिनेशन से, u यूनिवर्सल सेट से माइनस क्या होगा, a यूनियन b को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए a यूनियन b पहले क्या है हम निकालते हैं, 2 4 6 8 2 3 5 7। ठीक है, फिर देखिए 1 पहले u को लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, क्या माइनस होगा बताइए, a यूनियन b। तो पहले a में देखिए क्या है, 2 है 4 है 6 और 8, यहां पे देखिए 2 है तो 2 तो रिपीट होगा नहीं। ठीक है, 3 5 और 7। ठीक है, मतलब 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या बचा देखिए 1 और क्या 2 3 4 5 6 7 8 तो हट गया 9। तो क्या आ गया, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 9 है। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालते हैं a कॉम्प्लीमेंट क्या है। देखिए a कॉम्प्लीमेंट क्या है, u में से इसको a को हटा दिया। ठीक है, तो 2 4 6 8 2 4 6 8। ठीक है, तो क्या मिला 1 3 5 7 9। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, a कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या हमारे पास है, 2 3 5 7 है ना, 2 3 5 और 7। देखिए 1, ठीक है 4 5 भी हट गया है। ठीक है, 6 7 बेटा और 8 और 9। ठीक है, ये क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये सॉरी ये क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या निकालते हैं, इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्या आएगा, इन दोनों में जो कॉमन हो, देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं। ठीक है, क्या फिर कॉमन मिल रहा है, सीधे सीधे 9 मिल रहा है। ठीक है, तो 1 और 9 क्या मिला, कॉमन मिला। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 9 है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 9 है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स क्या है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, तो क्या मतलब, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, तो इसको नोट करिए, और ये प्रॉब्लम सेकंड है, इसको खुद से वेरीफाई करिए। ठीक है,
अभी तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सेकेंड भी वेरीफाई कराने जा रहा हूँ, ठीक है, पर आप खुद से पहले जो है वेरीफाई। फ्रेंड्स इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बताइए क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। जरा देखिए ए इंटरसेक्शन बी, बताइए क्या है, 2 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, है ना, और कुछ नहीं, ठीक है। बस क्या मिला, 2 मिला। क्या कॉमन मिला, केवल 2 मिला, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहां से, है ना। तो मतलब क्या मिला, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। हम निकालते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। तो बताइए, तो सबसे पहले निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखिए जरा। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बताइए क्या है, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये क्या हमारे पास है, ए कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या है, 1 4 6 8, ठीक है, और 9, ये क्या बताइए हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब क्या लेना बताइए, इसका यूनियन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। क्या आ गया, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। तो आप क्या बोल देंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब जो है फ्रेंड्स हम प्रॉब्लम 5 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें जो है आपको 4 प्रॉब्लम दे रखी है, उसके वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करने, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं उसको वेन डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहले आप खुद से जो है उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए समझते हैं प्रॉब्लम 5। फ्रेंड्स आइए प्रॉब्लम 5 के जो है 4 प्रॉब्लम है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये फोर्थ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इन चारों की आपको जो है वेन डायग्राम ड्रा करने के लिए प्रॉब्लम 5 में बोला है, ठीक है। जरा देखिए फर्स्ट का, देखिए यूनिवर्सल सेट को किसे दिखाते हैं, रेक्टेंगल से दिखाते हैं, ठीक है। ये बेसिक जानकारी तो आप पिछली वीडियो लेक्चर में ले चुके हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बताइए, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं, देखिए ए को दिखाते हैं और ये बी हमारा, ठीक है। ये ए है, ये हमारे पास बी है। देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए यूनियन बी का जब डायग्राम आप बनाते थे, है ना, कैसे बनाते, देखिए ये पूरा पार्ट आप पेंट करते थे, ठीक है। ए यूनियन बी के लिए ये ए था, ये बी था, ये यू था, ठीक है। ये पूरा जो सर्कल वाला पार्ट था वो आप पेंट करते थे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है, ठीक है। क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो मतलब कि ए यूनियन बी नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो जो ए यूनियन बी है जस्ट उसका क्या इनवर्स, ठीक है, उसका उल्टा, ठीक है। तो मतलब अब जो पार्ट यहाँ पेंट हो रहा था वो यहाँ पे पेंट नहीं होगा, जो यहाँ बच रहा था वो वाला पार्ट क्या होगा, पेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब देखिए कॉम्प्लीमेंट में इसके आगे हमारा बताइए, ये हमारा आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जरा सेकेंड ही क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
आपने अभी जस्ट प्रॉब्लम 4 में पढ़ा, अभी प्रूफ किया, ये किसके बराबर था? ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का ये वेन डायग्राम को दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका भी वेन डायग्राम क्या हो जाएगा? एकदम एग्जैक्टली यही वाला वेन डायग्राम प्रॉब्लम सेकेंड के लिए भी होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं क्यों? ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये वेन डायग्राम को दिख रहा है, तो यही वाला वेन डायग्राम प्रॉब्लम सेकेंड के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? हम देखते हैं प्रॉब्लम थर्ड, ठीक है। देखिए थर्ड का वेन डायग्राम लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप खुद से जो है इस थर्ड का वेन डायग्राम बनाइए, ठीक है। उसके बाद जो है वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखिए मैं बना रहा हूं, वीडियो पॉज करके जो है आप जो अपनी कॉपी में इसका डायग्राम खुद से ड्रॉ करिए, ठीक है। फिर उसके बाद बनाने के बाद आप वीडियो को दोबारा से इसको देखें, ठीक है। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेक्टेंगल बना दिया यूनिवर्सल सेट के लिए, ठीक है। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ए बी, ये यूनिवर्सल सेट। देखिए सॉरी इंटरसेक्शन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। अब जरा देखिए आपने क्या लिखा था? ए इंटरसेक्शन बी का बताइए। ए इंटरसेक्शन बी का तो वेन डायग्राम जानते हैं, ये जो कॉमन पार्ट था क्या होता था? यही पेंट होता था, ठीक है। कि कौन था ये? ए इंटरसेक्शन बी था। अब देखिए इसी का क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट। देखिए तो ये वाले पार्ट को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जो बचा पार्ट है इसमें जो पेंट नहीं है वो वाला पार्ट इसमें क्या हो जाएगा? सारा पेंट हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखिए जो भी बच रहा है इसको छोड़ दीजिए, बीच वाला जो कॉमन पार्ट है, बाकी सब पेंट कर डालिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप फ्रेंड्स? ठीक है। देखिए ये जो बीच वाला पार्ट कॉमन पार्ट है इसको छोड़ के बाकी सब क्या करना है? पेंट कर देना है। वो क्या हो गया हमारा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ पा रहे हैं? देखिए ए इंटरसेक्शन बी का देखिए वेन डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो कॉमन पार्ट था यही पेंट होता था, ठीक है। अब इसका लिखना है कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब इसको रिमूव कर देना, जो बाकी बच रहा है वो सारे पार्ट आपने पेंट कर दिया। तो क्या मिला आपको? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखिए ये छूटा हुआ है, ठीक है। ये जो है पार्ट छूटा है, बाकी सब पेंटेड है, ठीक है। अब देखिए जरा थर्ड वाला, फिर से वही बात आपने भी प्रूफ किया था। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, आपने अभी भी प्रूफ किया था, ठीक है, प्रॉब्लम 4 में। तो बस देखिए जो डायग्राम ये थर्ड के लिए वही डायग्राम क्या हो जाएगा? फोर्थ के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये चारों वेन डायग्राम समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है प्रॉब्लम 6 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आइए समझते हैं प्रॉब्लम 6। अच्छी प्रॉब्लम है, देखिए क्या कह रहा है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। किसी एक प्लेन में है ना सारे ट्रायंगल्स का कलेक्शन क्या है? सेट यू है, ठीक है। वो जो है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, एक हमने सेट लिया ए, उसमें वो सारे ट्रायंगल हैं जिसमें विथ एटलीस्ट वन एंगल, उनमें से कह रहा है कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। क्या होना चाहिए? 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, है ना, मतलब 60 नहीं होना चाहिए, कम से कम एक एंगल। तो देखिए इसमें जो है 3 केस बन रहे हैं। देखिए जरा फर्स्ट क्या, देखिए पहली केस क्या है कि मतलब एटलीस्ट वन डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है। तो मतलब अगर कम से कम एक 60 नहीं हो तो मान लेते हैं कि चलो ये जो है नॉट 60, ठीक है, ये कुछ x है, मतलब 60 नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? 60-60 होंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं? सेकेंड देखिए, एटलीस्ट वन बोला है 60, है ना, एक 60 नहीं होना चाहिए, तो मतलब दो ऐसे मिल सकते हैं जो 60 ना हो, है ना। तो मान लेते हैं एक 60 मिला और ये क्या मिला? x मिला, ये y मिला, है ना। ये क्या है? 60 नहीं है, ठीक है। और देखिए थर्ड क्या है कि तीनों ही 60 ना हो, ठीक है, तीनों जो है 60 से डिफरेंट हो, मतलब ये z हो जाएगा, ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 केस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। पहला केस में क्या कह रहा है कि बोला कि इसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एक एंगल जो है
60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि भैया एक 60 डिग्री नहीं है, बाकी दो क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा एटलीस्ट है मतलब कम से कम, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा तो सारे ही 60 ना हो, ठीक है। तो इसमें देखिए दो 60 नहीं है, फिर इसमें तीनों ही 60 नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिए इस केस को ध्यान से देखिए, देखिए अगर ये ए, ये बी, ये सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है 180 डिग्री। ये तो थ्योरम आपने पढ़ी, ठीक है, क्लास 9th या 10th में होगी, ठीक है। देखिए ए क्या है 60 है, बी क्या है 60 डिग्री है, सी हम मानते हैं कोई एक्स माना था हमने, ठीक है 180। देखिए 60 प्लस 60 120, तो एक्स क्या आ गया बताइए 180 माइनस 120, मतलब क्या आ गया ये भी 60 डिग्री आ गया, ठीक है, ये भी 60 डिग्री आ गया। समझ पा रहे हैं आप, है ना। तो देखिए अगर आपने दो एंगल को 60 माना तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 60 उसको होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो है सेट ए में बताइए ये वाला केस आएगा, सेट ए में ये वाला केस नहीं आएगा, ये वाला केस चलेगा, ये वाला केस भी चलेगा, ठीक है। तो मतलब सेट ए में ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसमें दो एंगल 60 नहीं हो सकते, ठीक है, या तीनों ही 60 नहीं हो सकते। ये वाला केस सेट ए के सेट मतलब ये वाला केस सेट ए में नहीं आएगा, क्योंकि अगर दो 60 हुए तो तीसरा क्या होगा ऑटोमेटिक 60 हो ही जाएगा। फिर मतलब क्या हो जाएगा तीनों जो है ना, तीनों 60 हो जाएंगे। देखिए ये भी 60 और ये भी 60 है ना, तीनों क्या हो गए 60 डिग्री हो गए, ठीक है एंगल। अगर तीनों 60 डिग्री हो गए तो बताइए फिर ये कह रहा है ना कि एटलीस्ट वन तो डिफरेंट होना चाहिए था 60 से, फिर इसका मतलब तीनों 60 हो गए, तो मतलब ये जो है सेट ए का मेंबर नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक है। जरा देखिए सेट ए में केवल यही दो केस आएंगे, है ना। अब देखिए क्या लिखना है, सेट ए का बताइए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए मतलब फर्स्ट वाला केस जो है इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स सच दैट, इसमें बताइए क्या आएगा सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल in the given plane and having all angles 60 डिग्री, ठीक है। उसके पास सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री होंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया देखिए, अच्छा जब तीनों एंगल क्या हो गए 60 डिग्री हो गए, है ना, तो बताइए कौन सा ट्रायंगल बना, ये भी देखिए साइड क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल के सारी साइड क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपने थ्योरम पढ़ी है ना, सारे एंगल इक्वल्स मतलब 60 डिग्री, तो क्या होगा ये सारा क्या बना दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, क्या बना दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो एक कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये इसमें इंक खत्म हो गई, ठीक है। फिर भी आप देखिए क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, क्या मिला सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेट देखिए ए में जो है फर्स्ट तो नहीं आ रहा था, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था ये सारे एंगल 60 डिग्री बन रहे थे, ठीक है। सेकेंड और थर्ड जो है सेट ए में आ रहा था, ठीक है। तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा जो बचा, तो फर्स्ट केस जो बच रहा था वहां पे आपने देखा था वही तो इसमें आ जाएगा ना। तो फर्स्ट केस में बताइए क्या था, सारे एंगल क्या थे 60 डिग्री थे, मतलब क्या वो कैसा ट्रायंगल फॉर्म कर दे रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया बताइए, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें आपको फिल करना है, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपको करेक्ट आंसर फिल करना है, ठीक है। देखिए क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैंने पिछली वाले लेक्चर में भी आपको ये बताया था, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, क्या होता है
यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सेकंड देखिए 5 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। 5 का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, यू लॉ ऑफ 5, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है। आपने पिछली वीडियो लेक्चर में ये देखा था, ठीक है। 5 कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब है, पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन करना है किसको, ए को, तो क्या आ जाएगा बताइए, पूरा पूरा सेट ए ही आ जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट से जब आप ए को माइनस मतलब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से जो है इन सारे रिजल्ट को जो है वेरीफाई कराते रहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताइए, पूरा पूरा सेट ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये रिजल्ट तो आपने डायरेक्ट पढ़ा ही था वहां पे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, 5 आता था, ठीक है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा था पिछली वीडियो लेक्चर में। देखिए क्या हो जाएगा ये, मतलब 5 इंटरसेक्शन ए, समझ रहे हैं। ए 5 का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ लेना है, तो क्या आ जाएगा बताइए, 5 आ जाएगा। कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। आप जो है इनको पिछले अगर वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें सारे ये सब वहीं पे भी हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको, है ना, आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो पाई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।